ने ये कहा था कि यदि पड़ोस में आग लगी, यदि पड़ोस में आग लगी हो किसी के घर में, और यदि उस आग का बुझाने का काम हम और आप नहीं कर सकते, तो कल हमारा और आपका भी घर चलेगा। मेरी बात है, बड़े गहराई से समझिएगा। यदि इस गांव में किसी के घर में आग लग जाए, और यदि हम ये सोच के देखें कि अरे तो फलाने का घर जल रहा है, हमसे उससे क्या मतलब, जलने दो, तो उनका घर जल रहा है। लेकिन हो सकता है उस आग की लपटें इतनी तेज हों, उस आग की लपटें इतनी तेज हों कि हो सकता है वो दूसरे घर का जलाने का काम करे और आखिरी नंबर आपके घर का आ जाए कि आपका घर भी जल के राख हो जाए। तो इससे बेहतर है कि आप कुछ करो उसकी आग बुझाने के लिए, ताकि दूसरा घर न जले। ये कोशिश करने की आवश्यकता है। जहां मैं बात कर रहा हूं, यदि हमें और आपको ऐसा लगता है कि हमारे आस पड़ोस में लोग नष्ट हो रहे हैं, आज लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, आज लोग मुसीबतों में हैं, समस्याओं में हैं, पाप में हैं, गुनाह में हैं, अपराध में फंसे हुए हैं, हम और आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। कम से कम उनके लिए दुआ तो करें। एक बार एक बड़े जंगल में आग लगी थी। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात। सारे जानवर भाग रहे थे, वहां के चिड़िया पक्षी भाग रहे थे, लेकिन एक छोटी चिड़िया थी, एक छोटी चिड़िया थी। पता है वो क्या कर रही थी? वो वहां से उड़ के आती थी, एक तालाब था जिसमें पानी था, उस तालाब के पास जाती थी, चोंच में पानी लेती थी, फिर उड़ के जाती थी और उस आग में डालती थी। सुनिएगा बड़े ध्यान से, मोबाइल साइलेंट कर लीजिएगा। तो उसको क्या करती थी, वो फिर से उस पानी को आग में डालती थी, फिर वापस आती थी तालाब में, फिर पानी को लेती थी चोंच में, फिर जाके आग में डालती थी। तो बाकी चिड़ियों ने पता है क्या कहा? बाकी चिड़ियों ने कहा अरे तू पागल हो गई है, इतने बड़े जंगल में आग लगी है, एक चोंच पानी किस काम का आएगा तेरा? क्या तेरी इस चोंच से आग बुझ सकती है? तो पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कोई बात नहीं, मैं इतना जानती हूं, भले ही मेरे द्वारा किया गया परिश्रम इस आग को बुझाने के लिए काफी ना हो, लेकिन मैं इतना जानती हूं, जब इस जंगल के बारे में इतिहास लिखा जाएगा कि एक बार उस जंगल में आग लगी थी, तो आप सब लोगों का नाम ये लिखा जाएगा कि ये सब तमाशबीन थे, ये सब तमाशा देख रहे थे। मेरा नाम लिखा जाएगा उसमें फ्रंट लाइन में कि ये आग बुझाने वालों में ये थी, भले ही मेरे द्वारा वो आग ना बुझ पाए। मेरे कहने का मतलब ये, आप ये मत समझिए कि मेरी छोटी सी दुआ से क्या हो सकता है। बड़े बड़े लोग दुआ करने वाले हैं, इतने विशाल प्रभु के लोग दुआ करने वाले हैं, जब उनकी दुआ से कुछ नहीं हो सकता तो मेरी दुआ से क्या हो पाएगा? नहीं सोचना है। उस चिड़िया ने इस बात को नहीं सोचा कि हाथी जैसे जानवर है, यदि हाथी एक सूंड पानी ले जाके डाले तो मैं चोंच में हजारों चोंच से ज्यादा पानी डाल दूंगा, तब भी एक सूंड के बराबर नहीं होगा। उसको तो ऐसा सोचना चाहिए। तो उसको ये सोचना चाहिए कि जब हाथी जैसे विशाल जानवर ये काम नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों परेशान हूं? लेकिन नहीं, वो जानती थी कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम तमाशा देखने वालों में नहीं होगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। हमारे और आपके अंदर ये चीज होने की जरूरत है। हमारे और आपके अंदर ये गरिमा होनी चाहिए, ये गर्व होना चाहिए। मैं हमेशा यही कहता हूं कि जहां भी ऐसी बातें पाई जाए तो जिस जगह में आप ना हो, आपकी जगह खाली मिले, लोग आपको याद करें कि ये फला व्यक्ति की सीट खाली है, ये उनके लिए थी लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। आपके अंदर ये चीजें होना आवश्यक है, ये चीजें होना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़े वक्ता बन जाएं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप उस चिड़िया के जैसे काम करना शुरू करें। आप ये ना सोचें कि आप जो काम कर रहे हैं इस काम का नतीजा क्या होगा, आप करते जाएं, आप करने की कोशिश कीजिए। बाकी काम परमेश्वर का है, बाकी वो देख लेंगे। आप दुआ करें,
परमेश्वर के लिए सिर्फ दुआ करना हमारा और आपका काम है। तो हम इतना तो कर सकते हैं, है ना? हम इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इतना तो कर सकते हैं। हम दुआ कर सकते हैं, है ना? अपने कुटुंबियों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, पड़ोस वालों के लिए, लोगों के लिए, है ना? हम थोड़ा समय तो दुआ कर सकते हैं। जब भी हम दुआ में बैठे, एक शब्द तो उनके लिए हम बोल सकते हैं कि प्रभु ये नाश हो रहे लोग हैं और इन्हें बचा ले। परमेश्वर सबसे ज्यादा इच्छा जानते हैं किस बात की है परमेश्वर की? सबसे ज्यादा परमेश्वर की इच्छा यही है कि खोए हुए लोग बचाए, जो पाप में गुनाह में फंसे हुए लोग हैं वो बचाए, और हम और आप उनके लिए दुआ करें। यदि आप और हम यहाँ हैं तो हमारे और आपके लिए किसी ने आंसू बहाया है, किसी ने अपने घुटने को टेका है, तब आज आप यहाँ हैं। तो उसी प्रकार आप भी दूसरों के लिए घुटना टेकिए। जब आपको बचाने के लिए किसी ने मेहनत किया तो आप भी उनके लिए चंद मिनट मेहनत कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। 2 मिनट तो आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं, 5 मिनट उनके लिए दुआ कर सकते हैं। 5 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन आपकी 5 मिनट की दुआ बहुत प्रभावकारी हो सकती है ना? आप ये मत सोचिए कि यहाँ तो घंटों दुआ करने वाले लोग हैं, जब उनकी दुआ से कुछ नहीं हो रहा तो मेरी दुआ से क्या हो सकता है? आपकी दुआ से हो सकता है। परमेश्वर किसी की भी प्रार्थनाओं को सुन करके और परमेश्वर बड़ा उत्तर दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है।